जय हिंद। आप सभी को द उमंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि सिविक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और वो जो क्वेश्चन होंगे किसी न किसी एग्जाम में आपका आए हुए होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, उनके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो पहला क्वेश्चन नोट करिए आपका, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो इसमें सबसे पहला होता है आपका लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। दूसरे नंबर पे आपका हो जाएंगे राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य और तीसरे जो होते हैं आपका विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य कहने का तात्पर्य यह हुआ कि लोकसभा में आपका इसमें से आपका 550 जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, कुल टोटल जो सदस्य होते हैं, और 2 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो जो मनोनीत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। उसी तरह से राज्यसभा में आपका, राज्यसभा में टोटल जो सीटें होता है 250, टोटल सीटें कितनी है 250। इस 250 में से आपका 238 जो होते हैं आपका 238 वो उनका चुनाव होता है, वो निर्वाचित होकर के जाते हैं, और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यह जो 12 सदस्य हैं ये इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और विधानसभा में निर्वाचित सदस्य कहने का तात्पर्य होता है, मतलब तो आप समझ गए होंगे कि जो निर्वाचित होंगे वही जाएंगे। अब राज्यों के बारे में बात करेंगे। जैसे राज्यों में होता है आपका, केंद्र में आपका लोकसभा होता है, उसी तरह से राज्य में आपका विधानसभा होता है। तो विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो ये तीनों हो जाएंगे। और राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य 250। तो ये आपका विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट स्टेप, इसी में और आगे बढ़ते हैं, जो हमारे यूटी होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारे भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है आपका। टोटल यूटी कितने हैं हमारे, तो टोटल 8 यूटी है। इस 8 यूटी में मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानसभा है, यानी कि वहाँ मुख्यमंत्री होते हैं। वो कौन कौन से, तो पहला हो जाएगा आपका दिल्ली, पहला दिल्ली, और दूसरा जो होता है आपका पुदुचेरी, दूसरा हो जाएगा पुदुचेरी। यहाँ के भी दोनों जगह के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत में कितने यूटी हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो 8, और उस 8 में से कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभा की व्यवस्था है। तो सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी में, और जो 6 और जो बच गए आपका, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इन 6 में आपका राष्ट्रपति राज्यपाल नियुक्त करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो वहाँ पर शासन करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। हम लोग ने पहले क्वेश्चन में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपका लोकसभा का सभी सदस्य यानी कि जो निर्वाचित है वो भी और जो मनोनीत है वो भी। निर्वाचित कहने का तात्पर्य जो होता है आपका, इसमें जो 550 सदस्य होते हैं वो निर्वाचित और 2 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। तो ये दोनों मिलकर के 552, मतलब ये दोनों लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। सेकंड में दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका राज्यसभा के भी सभी सदस्य, राज्यसभा के भी सभी सदस्य कहने का मतलब हुआ आपका, इसमें टोटल 250 सदस्य होते हैं। 250 में से आपका जो 12 सदस्य होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये 12 भी और 238 ये दोनों सभी लोग इसमें भाग लेंगे 250। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा जो हमारे जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है,
तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य होते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो आपका जो पंचायती चुनाव होता है, आपका पंचायत का चुनाव, पंचायत का चुनाव जो ग्राम पंचायत होता है, तो ग्राम पंचायत का चुनाव जो होता है वो कौन करवाता है? कौन कराता है कि मतलब कि भारतीय इलेक्शन कमीशन कराता है या कोई दूसरा कराता है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आपका आया हुआ है। तो पंचायत का जो चुनाव होता है वो राज्य सरकार के अंडर में होता है और इसका चुनाव कौन कराता है आपका? तो राज्य सरकार कराती है आपका पंचायत का चुनाव, ठीक है। और जो आपका जो पंचायत था, जो ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का जो चर्चा किया गया था हमारे संविधान में, तो वह था आपका आर्टिकल अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद 40 में लिखा गया था। अनुच्छेद 40 में इसका चर्चा किया गया था। तो अनुच्छेद जो 40 होता है आपका वो डीपीएसपी कहने का तात्पर्य, इसमें डीपीएसपी के मतलब कि जो 40 है आपका, इसमें सरकार चाहे तो अपने राज्य में पंचायत राज का पंचायती व्यवस्था रख सकती थी या नहीं भी रख सकती थी, पहले जब ये आपका डीपीएसपी में था, मतलब नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से डीपीएसपी क्या है। अभी यही समझते हैं कि ग्राम पंचायत की चर्चा कहाँ किया गया था, तो अनुच्छेद 40 में। लेकिन जब आगे इसका जरूरत बहुत महसूस होने लगा तो 20 अप्रैल 1993 को एक अधिनियम बना करके इसको आपका संवैधानिक करार दे दिया गया। मतलब कि 24 अप्रैल 1993 से हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को आपका ग्राम पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? ग्राम पंचायत दिवस। तो ये था आपका छोटी सी ग्राम पंचायत से संबंधित। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारे संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं और कितने मौलिक कर्तव्य हैं आपका, ठीक है। तो मौलिक अधिकार हो गया, ठीक। और आपका यहाँ पे लिख देते हैं मौलिक कर्तव्य। तो हमारे संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं और कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अभी वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है आपका। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई चर्चा नहीं किया गया था आपका, ठीक है। अब इसी से संबंधित एक और आता है आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार